हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की जो 10वीं क्लास का 6 चैप्टर है उसे व्याख्या के साथ बताएंगे। चैप्टर का नाम है चींटी। इसी के दूसरे भाग में है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो सबसे पहले हम चींटी की व्याख्या देखते हैं, उसके बाद चंद्रलोक में प्रथम बार जो है उसकी भी व्याख्या इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये चींटी है, इसका सबसे पहले अब पहले है तो पहले व्याख्या इन्हीं का पढ़ना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है लेकिन अब दोनों ही पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले चींटी की व्याख्या देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए और खुद से व्याख्या करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौन है इसके कवि? सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन नाम है तो ये नहीं है कि लेडीज है, लेडीज नहीं है, ये एक पुरुष है और इनका नाम सुमित्रा नंदन पंत जी है, यानी कि कवि का नाम है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि एक छोटी सी नन्ही सी जो जान है चींटी, उसके ऊपर इसने यानी कि इस कवि ने लेख लिखी है, रचना की है। क्या कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि हमसे सवाल कर रहे हैं कवि कि आप चींटी को देखे हैं कभी? जो जैसे हैं ये इसमें भी बताए हैं कि वह सरल विरल काली रेखा, यानी कि जो इतनी सरल है, सरलता से हम उन्हें देख सकते हैं और इतनी छोटी सी नन्ही सी उनकी विरल और काली रेखा। जब चिड़िया चलती हैं तो ऐसे ऐसे लाइन से चलती है ना, जरूरी नहीं है लेकिन बराबर से चलती है, सब एक साथ मिलके। ठीक है, तम के तागे सी जो हिल, तम, तम का मतलब क्या होता है? काला, यानी कि काला धागे के समान सब क्या होते हैं? हिलडुल करके चलते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना। तो देखने में ऐसा लगता है जैसे काला धागा हो और सब साथ में ही हिलडुल करके चलते हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, चलती है उसकी लघुपद, यानी कि उनके पैर कितने छोटे होते हैं, इतने इतने छोटे समझ लीजिए, है ना। हम उतने छोटे मार्कर से बना भी नहीं सकते। तो उनकी जो नन्हे नन्हे पैर हैं वो हर पल यानी कि साथ मिलजुल करके ही चलती है। कवि बताते हैं चींटी के बारे में, छोटी सी नन्ही सी जो जान है उनके बारे में कवि बताते हैं। वह है पिपीलिका पात, यहाँ पे मिट गया है पिपीलिका पात, यानी कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये नन्ही सी प्रलाइन पलाइन चल रहे हैं, काले धागे के समान है, वो विरल है, सरल है, ये सब क्या है? पिपीलिका पात। पात का मतलब होता है पंक्ति और पिपीलिका का मतलब होता है चींटी। ठीक है, तो ये कवि कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? चींटियां हैं। देखो ना किस भात काम करती वह संतत, कनकन करके चुनती अविरत। देखो ना किस भात, यानी कि चींटियों को देखो ना किस तरह से ये काम करती वह संतत। संतत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो चींटियां हैं वो देखो उसे किस तरह से लगातार काम करती रहती है। कनकन करके चुनती अविरत, अविरत का मतलब होता है निरंतर, यानी कि वो जो कण हैं, छोटे छोटे कण देखते होंगे चींटियों के पैरों में, छोटे छोटे पत्थर जैसे लगे होते हैं, वो छोटे छोटे कण को क्या करती है? इकट्ठा कर करके लेके चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, बराबर हमेशा काम करती रहती है। कभी यही कहते हैं, आप जब भी चींटियों को देखेंगे वो चलते बोलते आपको मिलेगा, कहीं पे एक जगह बैठी हुए नहीं मिलती है। वही कवि बताते हैं चींटी के बारे में। और दूसरे लाइन में है कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती। वो क्या करती है? गाय चराती है, चींटियों की भी अपनी गाय होती है। धूप खिलाती, उन्हें धूप भी खिलाती है, यानी कि जैसे हम धूप खाते हैं ना बाहर बैठ करके, वैसे ही वो भी अपनी गायों को धूप खिलाती है। और बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों की भी देखभाल करती है। देखिए कितनी छोटी सी होती है चींटी और इतना सारा काम कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि का मतलब होता है दुश्मन, यानी कि वो लड़ती है, अरि यानी कि दुश्मनों से भी लड़ती है, वो कभी नहीं डरती है।
से नहीं डरती। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। दल के दल यानी कि अपनी जो सेना दल होती है, चींटियों में भी एक रानी होती है। वो भी रानी क्या करती है, अपने सेना दल जो है उन्हें सवारती है और घर आंगन जनपद बुहारती। जन यानी कि मनुष्य, पथ यानी कि राह, बुहारती यानी कि साफ करती है। वो क्या करती है, घर आंगन को भी साफ करती है। अगर वो छोटे छोटे कण को, गंदगी को साफ कर दे रही है, यानी कि साफ ही तो कर रही है ना, मनुष्य के राह को भी साफ करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। कवि आगे कहते हैं कि चींटी जो है वो प्राणी है सामाजिक, यानी कि जो चींटी है वो सामाजिक प्राणी है, यानी कि हम लोगों के साथ रहने वाला, जीने वाला, एक समाज में जीने लायक चींटी है, यानी कि प्राणी है। वह श्रमजीवी यानी कि वो मेहनत करने वाली है, और वह सुनागरिक, सुनागरिक यानी कि अच्छा नागरिक है। वह मेहनत करने वाली, परिश्रम करने वाली और एक अच्छा नागरिक है। ठीक है, कवि इतना में यही कहते हैं। आगे भी इनकी 2 पैराग्राफ और है, अभी तुरंत वो भी समझ लीजिए। आगे कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा, यानी कि देखा चींटी को। अभी आपने चींटी के बारे में कई चीज पढ़े, समझे भी, है ना। तो उसी से सवाल कर रहे हैं कवि कि आपने चींटी को देखा, उसके जीभ को, यानी कि छोटी सी जान को आपने देखा, कितना सारा काम करती है। भूरे बालों की सी कतरन, यानी कि भूरे बालों की कतरन के समान वो लगती है, छिपा नहीं उसका छोटापन। यानी कि कवि कहते हैं कि जो चींटी है, इतनी सी छोटी सी प्राणी, उनका छोटापन छिपा नहीं। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रममय तन्मय। वो श्रम यानी कि अपने काम में तन्मय, मन लगा करके, यानी कि मग्न होकर के पूरे पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर निर्भय, बिना डरे विचरण करती है, यानी कि घूमती फिरती है। बिना डरे पूरे पृथ्वी पर वो घूमती रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्ष है। कवि कहते हैं वो जीवन की ऐसी चिंगारी है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप हमेशा देखेंगे चींटी कहीं ना कहीं चलते बुलते ही रहती है। वह भी क्या देही है, तिलसी। तिलसी, तिल तो आपको पता ही ऐसी रहती है ना, काला सा छोटा सा। वही कहते हैं कवि कि वो, उसकी जो देह है, शरीर है, वो तिल के समान है, यानी कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार भी है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। कवि कहते हैं कि वो प्राणों को रिझाने वाली सी है, दिन भर में वह मीलों चलती। दिन भर आप देखते होंगे कि चींटी हमेशा चलती ही रहती, कभी भी आपको खड़े हुए चींटी नहीं नजर आ सकती। वो दिन भर में मीलों तक चलती ही रहती है, अथक कार्य से कभी न डरती, यानी कि अथक, थके हुए, मतलब किसी भी ऐसा काम हो जिससे लग रहा होगा कि इसमें थक जाएंगे, तो ऐसे करके वो चींटियां लोग क्या होती हैं, टलती नहीं है, कार्य को वो टालती नहीं है कि ये काम करेंगे तो हम थक जाएंगे। ऐसी भावनाएं उसके मन में नहीं आती है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी में ये सारी बात बताते हैं। कहने का अर्थ ये है कि छोटी सी जो चींटी है, जान है, वो इतना सारा कार्य कर सकती है। बच्चों की निगरानी करती है, गाय चराती है, अपने सेना संवारती है। तो हम इतने बड़े मनुष्य क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आगे जो है दूसरा भाग, चंद्रलोक में प्रथम बार, उसकी व्याख्या आप समझिए।